नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, फ़राज़ वॉइस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस, अमलियात, वज़ाइफ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें और आप इन पर अमल करके अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकें। तो नाज़रीन करामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन में 70 मरतबा और एक दूसरी रिवायत में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करना साबित है, लिहाजा किसी को इसकी तरगीब देना जायज है। आयत करीमा पढ़ने के मुतालिक अहादीस मुबारका में बड़े फजाइल वारिद हुए हैं, ताहम आयत करीमा को वजीफे के तौर पर पढ़ने से मुतालिक हमारी मालूमात की हद तक किसी हदीस में मखसूस तादाद मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ हाजात के लिए मुख्तलिफ तादाद बयान की है। उन पर अमल किया जा सकता है, लेकिन इस मखसूस तादाद को मसनून या जरूरी समझना दुरुस्त नहीं होगा। आयत करीमा के जरिए गुमशुदा अफराद या रूठी हुई बीवी को वापस बुलाने का मुजर्रब व आजमूदा अमल, अगर किसी का बच्चा या बच्ची या घर का कोई और फर्द लापता हो गया हो या घर से नाराज होकर नामालूम मकाम पर चला गया हो या बीवी शोहर से नाराज होकर मैके बैठ गई हो या शोहर बैरून मुल्क में बैठ गया हो, घर वालों की कोई फिक्र ना हो, आने का नाम ना लेता हो, तो आयत करीमा के इस बाबरकत अमल के जरिए से उसकी वापसी 100% यकीनी बनाई जा सकती है। इंशाअल्लाह ये अमल कितना बाअसर है, इसका तजुर्बा मुझे बारहा हुआ है। अमल करने का तरीका ये है कि पढ़ने वाला 5 वक्ती नमाजी हो, एक ही जगह और एक ही वक्त मुकर्रर कर लें। अमल करने वाला अपनी आंखें बंद करके 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो जात पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ, पूरी एक तस्बीह 100 दानों वाली पढ़ लें। तस्बीह मुकम्मल होने के बाद तसव्वुर ही में इस बच्चे या गायब शख्स के चेहरे और सीने पर फूंक मार दें। इस तरह कुल 11 मरतबा, यानी कुल अमल की तादाद 1100 मरतबा है। अमल हर बार 100 दफा पढ़कर ये अमल दोहराएं और हर मरतबा तसव्वुर में बच्चे या मतलूब के चेहरे और सीने पर फूंक मार दें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो पहले दिन से ही गुमशुदा बच्चे या मतलूब के दिल पर असर होना शुरू हो जाएगा। अमल मुकम्मल करने के बाद कुछ देर दुआ भी कर लिया करें। यही अमल रूठे हुए शोहर या रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिस्बत नताइज सामने आएंगे। और अगर किसी ने जादू टूने के जरिए लड़ाई झगड़े की बुनियाद रखी होगी तो अल्लाह ताला जादू टूने का असर भी खत्म कर देगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रवायत बयान करते हुए फरमाया, एक बंदे ने गुनाह किया, फिर बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसे यकीन है कि उसका रब गुनाह मुआफ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है, सो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। फिर दोबारा वो बंदा गुनाह करता है और कहता है, ऐ मेरे रब मेरा गुनाह मुआफ कर दे। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसे यकीन है कि उसका रब गुनाह मुआफ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है, तो वो उसे फिर बख्श देता है। वो बंदा फिर गुनाह करता है और कहता है, ऐ मेरे रब मेरे गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसे यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ भी करता है और गुनाह पर मुआवजा भी करता है, तो अल्लाह फरमाता है, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी। राविया हदीस अब्दुल आला ने कहा, मुझे याद नहीं आपने ये तीसरी या चौथी बार फरमाया था, जो चाहे करो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।